ये आग अब थमने वाली नहीं है क्या वाकई छात्रों के नाम पर जो मुद्दा उठना चाहिए उससे बिफरने के लिए इस देश के गोदी एंकरों ने जो एजेंडा तैयार किया कि मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके सरकार को क्लीन चिट देकर सारा ठीक रहा इस देश के अलग अलग यूट्यूब चैनल पर बैठकर पढ़ाने वाले टीचर्स पर थोप दिया जाए, ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है क्या गोदी एंकर पर अब गाज गिरेगी? बात इसलिए है क्योंकि ये पूरा परफॉर्मा तैयार किया, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, आपस में तमाम एंकर सामने आ गए, उन्होंने भी यूट्यूब टीचर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जबकि खुद की भाषा शैली कितनी गंदी और घिनौनी थी सब जानते हैं। कौड़ी इस देश के टीचर्स के लिए मैं कहता हूं कोई बच्चा एक बच्चे को भी पढ़ाए कोई टीचर तो वो टीचर है, सम्माननीय है, लेकिन उन्होंने कौड़ी ज्ञान नहीं तमाम बातें, लेकिन ये सारे एजेंडे फेल साबित हो रहे हैं। जिस मंत्री को बचाने के लिए इस गोदी मीडिया ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस व्यक्ति यानी कि उस मंत्री की कुर्सी बचने वाली लगती नहीं, क्योंकि जितना तेज रफ्तार से उन्हें बचाने की कवायद चल रही है, इस पूरे मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का मामला चल रहा है, इस देश की जनता और इस देश के युवा उतनी तेज रफ्तार से सड़क पर उतर रहे हैं। जी हां, एक बड़ा और व्यापक जन आंदोलन हुआ इस आधार पर कि आखिरकार एक मंत्री जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो नीट परीक्षा नीट एंड क्लीन तरीके से कराए, उनके अंतर्गत आने वाले जितने विभाग है उनको सही तरह संभाले, खास तौर पर अगर एचआरडी मिनिस्टर है तो, क्योंकि देश के भविष्य का मामला है, लेकिन वो सिर्फ ठीकरा फोड़ने के अलावा कुछ नहीं जानते, एक ढंग की परीक्षा ना करा पाए, ऐसे मंत्री की चरणों में लेटकर इस देश का गोदी मीडिया इस देश के टीचर्स को कोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे फॉर्मूले सारे एजेंडे फेल रह गए। आज बहुत बड़ी, जी हां, बहुत बड़ी प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और ये सारे के सारे जरूर आपका ये विपक्ष का किया जा रहा हो सकता है, लेकिन इस पर जिस तरह से छात्र एकजुट हुए हैं उसने सरकार की सांसें उखड़ के रख दी है। और सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन है? गोदी एंकर, जिन्होंने एक दिन पहले पूरा माहौल सेट किया, खबर शाम तक पहुंची कि मामला काम हो गया है, लेकिन सुबह होते होते पसीने छूट गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यही काम इन्होंने किसान आंदोलन के समय किया था, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। मैं किसान आंदोलन का जिक्र क्यों करता हूं बार बार? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब आप जिस देश में आप रहते हैं, पहली बात तो हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि प्रधान देश में खास बात यह है कि हम जो खाते पीते हैं, उन जो हम अन्न खा रहे हैं, घर पर रोटी खाते हैं या फिर सब्जी खाते हैं, उसका सही दाम इन किसानों को मिल नहीं पाता, नहीं मिल पाता। दिखाने के लिए, ढोंग करने के लिए सारे के सारे तैयार हो जाते हैं, सारे एंकर, सारे पत्रकार, लेकिन क्या कभी इन्होंने इस देश की सरकार का को झकझोर कर पूछा है कि किसानों का क्या हुआ? ये उल्टा किसान आंदोलन होता है तो इनके मुताबिक किसान को गरीब होना चाहिए। वो ट्रैक्टर लेकर आते हैं तो कहते हैं देखो ये ट्रैक्टर है इनके पास, ये गरीब है, मतलब अगर वो अमीर है तो उसके साथ उसका अन्याय, उसका हक छीनने का अधिकार मिल जाता है। ये गोदी एंकर तय करते हैं, यही तो बात हुई ना। अब आप देखिए अंदाजा क्या, किसान आंदोलन को ही इस तरह से बदनाम करनी। आज मेरी बात लिखकर रखिए, जो छात्र सड़क पर उतर रहे हैं उन छात्रों को बदनाम करने से पीछे हटने वाले नहीं है, और गोदी एंकर और गोदी मीडिया इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाएगी, क्योंकि इस बार मोर्चा छिड़ चुका है। पहले वीडियो देखिए। अब आप ये भी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी वी कह के नारे क्यों लगा रहे हो, क्योंकि यहां तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, वैसा क्यों किया जा रहा है, क्यों नरेंद्र मोदी? सवाल है भाई, धर्मेंद्र प्रधान किसकी कैबिनेट के मंत्री हैं? आपको हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हो, लेकिन आज बात पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आज इनको याद आ जाता है, ओहो आप राजनीति कर रहे हो, ये गोदी मीडिया भी कहती है, धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं ये भी, ओह राजनीति मत करो, छात्रों के भविष्य के साथ। अरे खिलवाड़ कर कौन रहा है? मैं कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, ये कांग्रेस वाले ये आते सड़क पर क्यों आएंगे?
अगर आपने एक अच्छी खासी परीक्षा को कंडक्ट करा लिया होता, एनटीए नहीं कर पाए, नीट नहीं करवा पाए, सीबीएसई को लेकर नए रोज खुलासे हो रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन राजनीति विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल उठाना। क्योंकि जब कोई सरकार निरंकुश हो जाती है ना, जिससे सवाल नहीं पूछा जाते, वो निरंकुश हो जाती है सरकार। और सरकार का निरंकुश होना लोकतंत्र का जमींदोज होना होता है। तब कोई कितने ही बड़े मुद्दे उठ जाए, कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता। इसीलिए विपक्ष की एक भूमिका शुरू होती है। गोदी मीडिया अब बिल्कुल राहुल गांधी ना उतरती, कोई नहीं आएगा, कांग्रेस आती नहीं। धर्मेंद्र प्रधान अगर नीट की परीक्षा सही से करवाते थे, सीबीएसई समझा लेते, एनटीए करवा लेते, कुछ तो करवा ना पाए। और सवाल मत पूछो, सवाल पूछो कि राजनीति कर रहे हो। अरे ये छात्र राजनीति कर रहे हैं, देश का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और शर्म नहीं आती इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को। और फिर कह दो चरण चाटुकार हो तो बुरा मान जाते हैं। गोदी मीडिया कैसे कह दिया, चरण चाटने वाला कैसे कह दिया, चाटुकार कैसे कह दिया। और क्या, यह सवाल आपको उल्टा धर्मेंद्र प्रधान से, मोदी सरकार से पूछना चाहिए था। एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पाते, काहे बात की सरकार? हम चीन को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, उसी सेना का इस्तेमाल आप परीक्षा कराने के लिए करेंगे। ये ऐतिहासिक ही तो है। आइए जरा अगला देखिए वीडियो, क्या क्या होगा। तो भारी तादाद झंडे जरूर कांग्रेस के नजर आएंगे। और अगर भीड़ इतनी ही कांग्रेस की उसमें है पुणे में, तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों में लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है। सवाल तो यह भी होगा आपका कि भाई इसमें छात्र कहां हैं? आप कहेंगे ये छात्र हैं। और छात्र कैसे हो गए? छात्र नहीं होते, माँ बाप भी सड़क पर उतरते हैं अपने परिवार के लिए। वो मैडम जी कल तक ज्ञान दे रही थी और ट्वीट भी कर दिया कि जो टीचर्स पर, जो ऑनलाइन यूट्यूब टीचर्स हैं, उन पर उंगली उठा रहे हो, कह रहे हो बच्चे बहुत डेयरिंग हैं और माँ बाप की कमाई लूटने वाले हैं। माँ बाप की कमाई लूटने का मतलब आप समझते हैं कौन लूटता है माँ बाप की कमाई? यूट्यूब चैनल में बैठे हुए टीचर्स ना मैडम, कभी भी जबरदस्ती कोई नीति नियम लागू करा के कहते नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल देखना ही देखना होगा। इस देश की सरकार ये करती है। थोपा गए हैं, ये जो मंत्री जी थोपे गए, जो काम नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है। और यूट्यूब चैनल जो है ना, किसी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलते। धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्रियों को पगार, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा आवास, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है उनका। ये सब जो काफिले में घूमते हैं और इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सवाल भी पूछे नहीं। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनता पहले कांग्रेस की तरफ से आवाज उठाई गई और लगातार जनता सड़क पर उतर रही है। नमस्कार।